भारत की आजादी के नाम सुनते ही आपके जहन में 1947 याद आ जाता है, लेकिन 1857 की क्रांति में भारत की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे 1857 की क्रांति की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई थी, ये जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे क्राइम प्लेस। भारत की आजादी की लड़ाई 1857 की क्रांति को कहा जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। मेरठ में भारतीय सैनिकों का एक कैंप था और उसी कैंप के बगल में एक शिव मंदिर था। उसी शिव मंदिर में एक पुजारी थे, वो दिन रात पूजा करते थे और जब भी भारतीय सैनिक मंदिर में जाते थे तो पुजारी जी उन्हें प्रसाद लाते थे और पानी पिलाते थे। एक दिन की बात है, ये बात जानने से पहले हम भारतीय यानी कि अंग्रेजी हुकूमत उस समय भारत के ऊपर कैसे अत्याचार किया और कैसे 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने का मुख्य कारण था अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा। अंग्रेजी हुकूमत इतना परेशान करती थी किसानों को, मजदूरों को। किसान मजदूर ऋण से दब चुके थे, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफें होने लगी थी, वो अपने जान देने तक को तैयार हो चुके थे। किसान मजदूर परेशान थे ही, जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजी हुकूमत में सैनिक का काम करते थे, वो भी अपने वेतन से, अपने पेंशन से, अपने भत्ते को लेकर काफी परेशान रहते थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें टाइम पे पैसे भी नहीं देती थी। सभी लोग अंग्रेजी हुकूमत से काफी परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की शुरुआत 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में फूंक दिया गया। हुआ कुछ ऐसा कि जब सैनिक मंदिर में पानी पीने के लिए गए तो पुजारी पानी पीने से मना कर दिए कि तुम मेरे मंदिर में मत आना, मेरे मंदिर को, मेरे पूज्य देवी देवताओं को तुम नाश कर दे रहे हो। जब वो पूछते हैं सैनिक कि आखिर पुजारी जी वजह क्या है, जो वजह पुजारी जी बताते हैं, ये सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुजारी जी बोलते हैं, मैं धार्मिक आदमी हूं और अपने धार्मिक आस्था के साथ तुम लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। तुम लोग कारतूस जो खींचते हो अपने दांतों से, वो सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई है और वही कारतूस तुम लोग दांत से खींचते हो, उसके बाद मंदिर में आते हो और मैं तुम्हें कैसे पानी पिला दूं, इसके बाद से तुम लोग मंदिर में पैर मत रखना। पुजारी जी की बात सैनिकों के दिल में चुभ गई और वो बगावत की बिगुल फूंक दिए मंगल पांडे के नेतृत्व में कि हम लोग चर्बी से बने हुए कारतूस अपने दांत से नहीं खींचेंगे। अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंग्रेजी हुकूमत के कई अधिकारियों को मंगल पांडे ने मौत की नींद सुला दिए। मंगल पांडे का दहशत दौड़ने लगा और अंग्रेजी हुकूमत मंगल पांडे के दहशत से कांपने लगे। मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत साम दाम दंड भेद अपनाती है और मंगल पांडे को 8 मार्च 1857 को पकड़ती है और उन्हें फांसी के फंदे पे लटका देती है। भारतीय सैनिक आग बबूला हो गए मंगल पांडे के मौत के बाद और 1857 की क्रांति यहां भी थमने का नाम नहीं ली और भी उग्र रूप लेकर 1857 की क्रांति भड़क उठी। भारतीय सैनिक 9 मई को चर्च पे धावा बोल देते हैं। जितने भी ब्रिटिश अधिकारी चर्च में थे उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं, ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत काफी परेशान हो चुकी थी, तंग हो चुकी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1857 की क्रांति के जितने भी योद्धा थे, जितने भी भारतीय सैनिक थे, वो रात्रि 10 बजे निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर बहादुर शाह जफर के पास। लाल किले के पास धरना देने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हमारे नेता बहादुर शाह जफर हैं और भारत उन्हीं के नेतृत्व में यानी मुगल शासक के नेतृत्व में ही इसका निर्वहन होगा और भारत का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ही देखेंगे। बहादुर
शाह जफर इस बात से नजरअंदाज कर दिए, इंकार कर दिए, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा अंग्रेजी हुकूमत से। देखिए, जो भारतीय सैनिक थे वो बहादुर शाह जफर को अपना सेना मान चुके थे, सेनापति मान चुके थे, उन्हें अपना कर्ता धर्ता मान चुके थे। मजबूरन बहादुर शाह जफर इस सेनाओं के जत्थे को अपने लाल किला के अंदर बुलाते हैं और वो घोषणा कर देते हैं कि इस जत्थे का, इस बगावत का नेतृत्व बहादुर शाह जफर यानी कि मैं कर रहा हूं। अंग्रेजी हुकूमत बहादुर शाह जफर के इस बयान से बहादुर शाह जफर से खुंदस खाने लगे और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने की षड्यंत्र करने लगे और ये 1857 की क्रांति को साम दाम दंड भेद अपनाकर इसे तहस नहस करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व करने लगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में 1857 की क्रांति का जो प्रकोप होता है वो दिखने लगा। अंग्रेजी हुकूमत के जितने भी जत्थे थे, जितने भी सैनिक थे, उन्हें मार गिराने की कोशिश करने लगे भारतीय सैनिक और उनके तबेले पे उनके जितने भी सरकारी आवास थे उन्हें जलाने लगे, उन्हें आग की लपेट में झोंकने लगे। 1857 की क्रांति पूरे देश में मिट्टी की तेल की तरह पसर गई और भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत पे भारी पड़ने लगे। अंग्रेजों को लगा कि अब यहां से बोरिया बिस्तर समेट कर हमें लौट जाना पड़ेगा, तो अंग्रेज तरकीब निकालते हैं, साम दाम दंड भेद अपनाते हैं और ब्रिटेन से सैनिकों का बड़ा जत्था भारत में लेकर आते हैं और धीरे धीरे जो भी राज्य था, जो भी रजवाड़ा था, उस पे धीरे धीरे अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये करने के लिए अंग्रेजों ने, कुछ भारतीय सैनिक थे, ये यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें वो अपने कब्जे में कर लेता है लोभ से, लालच से, और उन्हीं लोगों के बदौलत इस पूरी क्रांति की बिगुर को तहस नहस कर देता है। 1857 की क्रांति को तहस नहस कर देता है। अंग्रेजी हुकूमत और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें रंगून जेल भेज देता है। उनकी पत्नी को भी रंगून जेल भेज देता है और बहादुर शाह जफर के आंखों के सामने ही उनके बेटे को गोलियों से भून देता है अंग्रेजी हुकूमत। अगर भारत के कुछ चंद लोग अगर अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किए होते तो 1857 में ही भारत आजाद हो जाता और अंग्रेज उसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपना स्वदेश यानी कि ब्रिटेन लौट जाते। 1857 की क्रांति में कई ऐसे भारत के वीर सपूत थे जो अपना जान गंवा दिए, कई ऐसी मां थी जो अपने गोद सूना कर दी। उसके बावजूद भी 1857 की क्रांति में भारत पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो पाया। लेकिन 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा आजादी में, तब जाकर भारत 1947 में आजाद हो पाया। यही है 1857 की क्रांति और भारत की आजादी की पहली लड़ाई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।